चैप्टर 11 वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। दोस्तों, इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक ऐसी बात बताते हैं जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो जिंदगी में कंसिस्टेंट रहना चाहता है, क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है लेकिन लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होता है। बहुत लोग मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं, कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस पुराने रूटीन में चले जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर गोल्स अधूरे रह जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है, सक्सेस का सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते होंगे, लेकिन रियलिटी अलग है। सक्सेसफुल लोग भी कई बार टायर्ड होते हैं, उनका भी मूड नहीं होता, उन्हें भी आलस आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे एक्शन लेना बंद नहीं करते, वे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस, मतलब अगर एक दिन आपकी हैबिट टूट जाए तो अगले दिन वापस शुरू करो। एक गलती प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगातार छोड़ देना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक दिन एक्सरसाइज मिस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वही हैबिट लगातार टूटने लगे तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। अगर एक दिन पढ़ाई कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार रुकने लगो तो धीरे धीरे फोकस खत्म हो जाएगा। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। दोस्तों, कई लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे परफेक्ट बनना चाहते हैं। अगर उनका रूटीन एक दिन खराब हो जाए तो वे सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। अगर आप रोज थोड़ा भी आगे बढ़ते हो तो समय के साथ रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। अब जेम्स क्लियर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, दी 2 मिनट रूल, मतलब नई हैबिट को इतना छोटा बनाओ कि उसे शुरू करना आसान लगे। उदाहरण के लिए, अगर रीडिंग हैबिट बनानी है तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट रीडिंग से करो। अगर जिम शुरू करना है तो सिर्फ जिम जाकर वापस आ जाओ। अगर राइटिंग शुरू करनी है तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा अक्सर शुरुआत करना होता है। एक बार एक्शन शुरू हो जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अ हैबिट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर इट कैन बी इंप्रूव्ड, मतलब पहले हैबिट को कंसिस्टेंट बनाओ, उसके बाद उसे बड़ा बनाओ। दोस्तों, बहुत लोग शुरुआत में बहुत बड़ा टारगेट रख देते हैं, रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, रोज 100 पुशअप्स करूंगा, रोज 3 घंटे काम करूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छोड़ देते हैं क्योंकि उनका ब्रेन उस हैबिट को बहुत कठिन मानने लगता है। इसीलिए छोटी शुरुआत पावरफुल होती है। अगर हैबिट आसान होगी तो उसे रिपीट करना आसान होगा, और धीरे धीरे वही छोटी हैबिट स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाती है। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनने में टाइम लगता है। कई लोग पूछते हैं, किसी हैबिट को बनने में कितना समय लगता है? लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, असल सवाल टाइम नहीं है, असल सवाल रेपिटेशन है। मतलब आप हैबिट को कितनी बार रिपीट करते हो। हर बार जब आप कोई हैबिट रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन उस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बनाता है। धीरे धीरे वही हैबिट ऑटोमेटिक लगने लगती है। उदाहरण के लिए, शुरुआत में ड्राइविंग मुश्किल लगती है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वही चीज नेचुरल लगने लगती है। वैसे ही अच्छी हैबिट्स भी धीरे धीरे आसान लगने लगती है। दोस्तों, जेम्स क्लियर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट इंटेंसिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, मतलब एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पावरफुल है रोज थोड़ा मेहनत करना। अगर आप रोज सीखते हो, रोज इंप्रूव करते हो, रोज एक्शन लेते हो, तो समय के साथ आपकी जिंदगी बदलने लगती है।
अब जेम्स क्लियर एक और पावरफुल बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब आप लगातार किसी हैबिट को रिपीट करते हो तो आप सिर्फ रिजल्ट नहीं बना रहे होते, आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हो। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो आप हेल्दी आइडेंटिटी बना रहे हो। अगर आप रोज सीखते हो तो आप ग्रोथ माइंडसेट बना रहे हो। अगर आप रोज मेहनत करते हो तो आप डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहे हो। यानी हर छोटा एक्शन आपके फ्यूचर सेल्फ को शेप कर रहा होता है। दोस्तों, कभी कभी प्रोग्रेस स्लो लगेगी, कभी मोटिवेशन कम होगा, कभी रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। अगर आप रुकते नहीं हो तो आप आगे बढ़ रहे हो। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। धीरे चलो, लेकिन पीछे मत जाओ। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। दोस्तों, इस चैप्टर में जेम्स क्लियर इंसान के दिमाग का एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। मतलब, अगर किसी काम को कम मेहनत में किया जा सकता है तो हमारा ब्रेन उसी तरफ जाएगा। यही कारण है कि हम अक्सर आसान चीजों की तरफ खिंच जाते हैं। फोन चलाना आसान है, टीवी देखना आसान है, सोफे पर लेटना आसान है, लेकिन पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, नई स्किल सीखना, इन सब में एफर्ट लगता है और हमारा ब्रेन नेचुरली एफर्ट बचाना चाहता है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। मतलब, इंसान वही काम ज्यादा करता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। दोस्तों, यही कारण है कि अगर अच्छी हैबिट मुश्किल लगेगी तो उसे लंबे समय तक करना कठिन होगा, लेकिन अगर अच्छी हैबिट आसान बना दी जाए तो उसे रिपीट करना आसान हो जाएगा। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड मत करो। अपने एनवायरनमेंट और सिस्टम्स को ऐसा बनाओ कि अच्छी हैबिट आसान हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हो तो वाटर बॉटल हमेशा पास रखो। अगर किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब को सामने रखो। अगर गिटार सीखना चाहते हो तो उसे बाहर रखो ताकि प्रैक्टिस करना आसान लगे। यानी गुड हैबिट तक पहुंच आसान बनाओ। अब सोचिए, अगर आपका फोन हमेशा आपके हाथ में रहेगा तो उसे इग्नोर करना मुश्किल होगा। अगर जंक फूड किचन में सामने रखा होगा तो उसे खाना आसान होगा। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाओ। अगर सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है तो एप्स लॉग आउट कर दो। अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट को दूसरे कमरे में रखो। अगर जंक फूड छोड़ना है तो उसे खरीदना बंद करो। मतलब, बैड हैबिट तक पहुंच मुश्किल बनाओ। दोस्तों, छोटे चेंजेस बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अगर कोई हैबिट शुरू करने के लिए ज्यादा स्टेप्स लेने पड़े तो हमारा ब्रेन उसे अवॉइड करने लगता है, लेकिन अगर हैबिट आसान होगी तो उसे रिपीट करना नेचुरल लगेगा। अब जेम्स क्लियर एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। वे बताते हैं कि कई बड़ी कंपनीज लोगों की हैबिट्स को आसान बनाने के लिए डिजाइन करती है। नेटफ्लिक्स एक क्लिक में शो शुरू कर देता है, Amazon एक क्लिक में शॉपिंग करा देता है, सोशल मीडिया एप्स एंडलेस स्क्रॉल देती है। क्यों? क्योंकि जितनी कम मेहनत लगेगी उतनी ज्यादा लोग उस हैबिट को रिपीट करेंगे। यानी कन्वीनियंस बिहेवियर को शेप करती है। अब जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग आलसी नहीं होते, वे बस स्मार्ट सिस्टम्स बनाते हैं। वे ऐसी जिंदगी डिजाइन करते हैं जहां अच्छी हैबिट्स आसान हो और बुरी हैबिट्स मुश्किल। उदाहरण के लिए, अगर कोई राइटर रोज लिखना चाहता है तो वह पहले से अपना डेस्क तैयार रखता है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है तो वह डिस्ट्रैक्शंस हटाता है। अगर कोई जिम रेगुलर जाना चाहता है तो वह रात में ही जिम क्लोथ्स तैयार रख देता है। यानी वे डिसीजन लेने की मेहनत कम कर देते हैं। दोस्तों, हर बार विल पावर इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है,
लेकिन अगर सिस्टम स्ट्रांग होगा तो अच्छी हैबिट्स ऑटोमेटिक बनने लगेंगी। अब जेम्स क्लियर एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारा ब्रेन अक्सर इमीडिएट रिवॉर्ड की तरफ जाता है। अगर कोई हैबिट तुरंत आसान और मजेदार लगेगी तो उसे रिपीट करना आसान होगा। इसीलिए कई लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुन लेते हैं, भले लॉन्ग टर्म नुकसान हो। जैसे फोन चलाना अभी अच्छा लगता है लेकिन टाइम वेस्ट करता है। जंक फूड अभी मजेदार लगता है लेकिन हेल्थ खराब करता है। आलस अभी आराम देता है लेकिन फ्यूचर कमजोर कर देता है। यानी ब्रेन अक्सर शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनता है। इसीलिए अच्छी हैबिट्स को आसान और अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। अब जेम्स क्लियर एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बताते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन। मतलब अच्छी हैबिट और आपके बीच की मुश्किलें कम करो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो जिम बैग पहले से तैयार रखो। अगर हेल्दी खाना है तो हेल्दी फूड पहले से तैयार रखो। अगर राइटिंग करनी है तो डेस्क रेडी रखो। जितनी कम फ्रिक्शन होगी उतनी आसानी से हैबिट रिपीट होगी। अब दूसरी तरफ इंक्रीज फ्रिक्शन, मतलब बैड हैबिट को मुश्किल बनाओ। अगर टीवी कम देखना है तो टीवी का प्लग निकाल दो। अगर फोन कम इस्तेमाल करना है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। अगर जंक फूड कम खाना है तो उसे खरीदना बंद करो। दोस्तों, छोटे ऑब्स्टिकल्स भी बिहेवियर बदल सकते हैं। इसीलिए स्मार्ट लोग अपनी जिंदगी को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करते हैं। अब चैप्टर के अंत में जेम्स क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का खेल नहीं है, सक्सेस स्मार्ट सिस्टम्स का भी खेल है। अगर आपकी जिंदगी इस तरह डिजाइन होगी जहां अच्छी हैबिट्स आसान हो तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाएगी, और जब कंसिस्टेंसी आसान होगी तो सक्सेस धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाएगी। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। दोस्तों, दुनिया में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब काम को टालना। हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। हमें पढ़ाई करनी होती है लेकिन हम फोन चलाने लगते हैं। हमें एक्सरसाइज करनी होती है लेकिन हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा। हमें बिजनेस पर काम करना होता है लेकिन हम प्लानिंग करते रहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग सक्सेस नहीं चाहते, प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत करना मुश्किल लगता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वे बताते हैं दी 2 मिनट रूल। मतलब जब भी कोई नई हैबिट शुरू करो उसे सिर्फ 2 मिनट तक करने लायक छोटा बना दो। दोस्तों, ये रूल बहुत सिंपल लगता है लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत बड़ा टारगेट बना लेते हैं। रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, रोज 100 पुशअप्स करूंगा, रोज 3 घंटे राइटिंग करूंगा। लेकिन ब्रेन उस हैबिट को कठिन समझने लगता है और फिर हम एक्शन ही नहीं लेते। जेम्स क्लियर कहते हैं, नई हैबिट शुरू करते समय गोल बड़ा नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए शो अप। मतलब बस शुरुआत करो। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ किताब खोलो। अगर राइटिंग करनी है तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो। अगर जिम जाना है तो सिर्फ जिम पहुंचो। अगर मेडिटेशन करनी है तो सिर्फ 2 मिनट बैठो। क्यों? क्योंकि एक्शन शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अ न्यू हैबिट शुड नॉट फील लाइक अ चैलेंज। मतलब नई हैबिट इतनी आसान होनी चाहिए कि उसे करने में डर या प्रेशर महसूस ना हो। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि छोटी शुरुआत से बड़ा रिजल्ट कैसे मिलेगा, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटी शुरुआत का गोल रिजल्ट नहीं है, छोटी शुरुआत का गोल है कंसिस्टेंसी बनाना। अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट भी पढ़ते हो
तो आप रीडिंग आइडेंटिटी बना रहे हो। अगर आप रोज सिर्फ जिम जाकर वापस आते हो तो आप एक्सरसाइज हैबिट बना रहे हो। धीरे धीरे वही छोटी हैबिट स्ट्रॉन्ग होती जाती है। अब जेम्स क्लियर एक और पावरफुल बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हैबिट्स एंट्री पॉइंट की तरह होती है। मतलब छोटा एक्शन अक्सर बड़े एक्शन की शुरुआत बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ने का फैसला किया तो कई बार आप 20 मिनट पढ़ने लगोगे। अगर आपने सिर्फ शूज पहनने का फैसला किया तो कई बार आप पूरा वर्कआउट कर लोगे। यानी छोटी शुरुआत मोमेंटम बनाती है। दोस्तों, हमारा ब्रेन शुरुआत से ज्यादा डरता है, इसीलिए अगर शुरुआत आसान होगी तो एक्शन लेना आसान हो जाएगा। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हैबिट्स को सिंपल बनाते हैं। वे खुद पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते। वे समझते हैं कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान रोज थोड़ा भी एक्शन ले रहा है तो वह प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अगर कोई सिर्फ प्लानिंग कर रहा है तो वो वहीं खड़ा है। अब जेम्स क्लियर एक पावरफुल लाइन कहते हैं, स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। मतलब पहले हैबिट को कंसिस्टेंट बनाओ, फिर उसे बेहतर बनाओ। कई लोग शुरुआत में ही परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश अक्सर शुरुआत को रोक देती है। इसीलिए पहले छोटी हैबिट को रोज रिपीट करो, फिर धीरे धीरे उसे बड़ा बनाओ। दोस्तों, अगर कोई हैबिट छोटी और आसान होगी तो उसे लंबे समय तक करना आसान होगा, और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा ब्रेन हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाने के लिए रेपिटेशन चाहता है। हर बार जब आप कोई हैबिट रिपीट करते हो तो ब्रेन उस पैटर्न को मजबूत करता है। धीरे धीरे वही हैबिट नेचुरल लगने लगती है। जैसे ड्राइविंग, टाइपिंग, साइकिलिंग। शुरुआत में सब मुश्किल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वही चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। वैसे ही अच्छी हैबिट्स भी धीरे धीरे आसान और नेचुरल बनने लगती है। दोस्तों, कई बार लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत बहुत मुश्किल बना दी होती है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर जिंदगी बदलनी है तो छोटी शुरुआत से डरना मत। छोटे एक्शंस ही बड़ी आइडेंटिटी बनाते हैं, और वही आइडेंटिटी धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। दोस्तों, इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल आइडिया बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ विल पावर पर भरोसा मत करो। अपने सिस्टम्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अच्छी हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाए और बुरी हैबिट्स करना मुश्किल हो जाए। मतलब अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करो कि सही डिसीजन लेना आसान लगे। दोस्तों, कई लोग हर दिन खुद से लड़ते रहते हैं। वे कहते हैं, आज से फोन कम चलाऊंगा, आज से जंक फूड नहीं खाऊंगा, आज से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन कुछ समय बाद वे वापस पुरानी हैबिट्स में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट और सिस्टम अभी भी वही पुराना है। जेम्स क्लियर कहते हैं, लॉन्ग टर्म चेंज सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता। लॉन्ग टर्म चेंज एनवायरनमेंट डिजाइन से आता है। अब वे एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, कमिटमेंट डिवाइस। मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ जहां फ्यूचर में गलत डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पैसे बचाना चाहते हो तो सैलरी आते ही ऑटोमेटिक सेविंग शुरू कर दो। अगर सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हो तो एप्स डिलीट कर दो। अगर हेल्दी खाना चाहते हो तो पहले से हेल्दी मील तैयार रखो। यानी ऐसा सेटअप बनाओ जहां अच्छी हैबिट आसान हो और बुरी हैबिट मुश्किल। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग हर बार मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। वे पहले से ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं
जहां सही काम करना आसान हो जाए। अब जेम्स क्लियर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। वे बताते हैं कि कई लोग टीवी ज्यादा देखते थे, तो कुछ फैमिलीज ने टीवी को कबर्ड के अंदर रखना शुरू किया। अब टीवी देखने के लिए पहले कबर्ड खोलना पड़ता था। यह छोटा एक्स्ट्रा स्टेप टीवी देखने की हैबिट को कम करने लगा। यानी छोटी फ्रिक्शन भी बिहेवियर बदल सकती है। अगर बैड हैबिट मुश्किल होगी तो ब्रेन उसे कम रिपीट करेगा। अब जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक दी गुड हैबिट्स इनएविटेबल, मतलब अच्छी हैबिट को इतना आसान और रेडी बनाओ कि उसे अवॉइड करना मुश्किल हो जाए। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हो तो रात में ही क्लोथ्स तैयार रखो। अगर किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब बेड के पास रखो। अगर राइटिंग करनी है तो डेस्क पहले से रेडी रखो। यानी एक्शन शुरू करने के बीच की मुश्किलें कम करो। दोस्तों, हमारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर अच्छी हैबिट आसान होगी तो उसे रिपीट करना आसान होगा। अगर बुरी हैबिट मुश्किल होगी तो उससे दूर रहना आसान होगा। अब जेम्स क्लियर ऑटोमेशन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल अच्छी हैबिट्स बनाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए ऑटोमेटिक सेविंग्स, रिमाइंडर सिस्टम्स, फोकस एप्स, स्क्रीन टाइम लिमिट्स, ये सभी सिस्टम्स बिहेवियर को बेहतर बना सकते हैं। यानी आप टेक्नोलॉजी के गुलाम भी बन सकते हो और उसका सही इस्तेमाल करके बेहतर जिंदगी भी बना सकते हो। अब जेम्स क्लियर एक और पावरफुल बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हैबिट्स सिर्फ आज का रिजल्ट नहीं बनाती, हैबिट्स आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बनाती है। अगर आप रोज सही एक्शंस लेते हो तो धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान बन जाते हो। लेकिन अगर आप रोज गलत हैबिट्स रिपीट करते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है। इसीलिए डेली चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हर छोटा एक्शन आपके फ्यूचर को शेप कर रहा होता है। हर बार जब आप किताब पढ़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, सीखते हो, मेहनत करते हो, तो आप सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे होते, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को बना रहे होते हो। अब जेम्स क्लियर एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई हैबिट लगातार फेल हो रही है तो शायद प्रॉब्लम इंसान नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो स्टडी सिस्टम बदलो। अगर फोकस नहीं बन रहा तो एनवायरनमेंट बदलो। अगर हेल्दी खाना मुश्किल लग रहा तो फूड सेटअप बदलो। यानी अपने आप को ब्लेम करने से ज्यादा जरूरी है अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करना। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस अपने आसपास ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां सही डिसीजंस लेना आसान हो जाए। और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। अगर अच्छी हैबिट्स आसान होंगी तो कंसिस्टेंसी आसान होगी। अगर कंसिस्टेंसी आसान होगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। दोस्तों, इस चैप्टर में जेम्स क्लियर हैबिट फॉर्मेशन का सबसे पावरफुल रूल बताते हैं। वे कहते हैं, व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज पनिश्ड इज अवॉर्डेड। मतलब जिस चीज के बाद हमें अच्छा महसूस होता है हम उसे दोबारा करते हैं, और जिस चीज के बाद बुरा महसूस होता है हम उससे दूर भागते हैं। यही इंसानी बिहेवियर का सबसे बड़ा रूल है। दोस्तों, हमारा ब्रेन हमेशा रिवॉर्ड चाहता है। अगर कोई हैबिट हमें तुरंत अच्छा फील कराती है तो ब्रेन उसे रिपीट करना चाहता है। इसीलिए सोशल मीडिया एडिक्टिव है, जंक फूड एडिक्टिव है, गेमिंग एडिक्टिव है, क्योंकि ये सभी तुरंत रिवॉर्ड देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्सर अच्छी हैबिट्स का रिवॉर्ड डिले से मिलता है और बुरी हैबिट्स का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। उदाहरण के लिए, एक्सरसाइज करना शुरुआत में मुश्किल लगता है लेकिन उसका रिवॉर्ड बाद में मिलता है। हेल्दी खाना तुरंत एक्साइटिंग नहीं लगता लेकिन उसका फायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है।
पढ़ाई करना तुरंत फन नहीं लगता, लेकिन उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलता है। दूसरी तरफ जंक फूड तुरंत मजेदार लगता है, फोन चलाना तुरंत अच्छा लगता है, आलस करना तुरंत आराम देता है। इसीलिए हमारा ब्रेन अक्सर शॉर्ट टर्म प्लेजर चुन लेता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर अच्छी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना है तो उन्हें तुरंत सैटिस्फाइंग बनाना जरूरी है। मतलब हैबिट के बाद ब्रेन को कोई पॉजिटिव फीलिंग मिलनी चाहिए। अब वे एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, हैबिट ट्रैकिंग, मतलब अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज एक्सरसाइज की तो कैलेंडर पर टिक लगाओ। अगर आपने आज पढ़ाई की तो उसे नोट करो। अगर आपने आज राइटिंग की तो उसे ट्रैक करो। दोस्तों, ये छोटी चीज बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि जब हम प्रोग्रेस देखते हैं तो ब्रेन को सैटिस्फैक्शन मिलता है और फिर हैबिट रिपीट करना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक दी चेन, मतलब कंसिस्टेंसी की चेन मत तोड़ो। अगर आप रोज हैबिट ट्रैक करते हो तो आप उसे कंटिन्यू रखना चाहते हो। यही कारण है कि ट्रैकिंग मोटिवेशन बढ़ाती है। अब जेम्स क्लियर एक और पावरफुल बात बताते हैं। वे कहते हैं कि इमीडिएट रिवॉर्ड जरूरी है। अगर हैबिट के बाद कुछ अच्छा महसूस होगा तो ब्रेन उसे जल्दी सीखता है। इसीलिए छोटी विन्स सेलिब्रेट करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज पढ़ाई पूरी की तो खुद को अप्रिशिएट करो। अगर आपने वर्कआउट किया तो अपनी प्रोग्रेस महसूस करो। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन अवॉइड किया तो खुद को मेंटली रिवॉर्ड दो। दोस्तों, हमारा ब्रेन इमोशन से सीखता है। अगर किसी हैबिट के साथ पॉजिटिव फीलिंग जुड़ जाएगी तो उसे रिपीट करना आसान होगा। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि बैड हैबिट्स को खत्म करने के लिए उनका रिवॉर्ड कम करना जरूरी है। मतलब ब्रेन को यह महसूस होना चाहिए कि यह हैबिट नुकसान पहुंचा रही है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है तो उसे डेली एक्सपेंसेस लिखने चाहिए। जब उसे रियल नंबर्स दिखेंगे तो ब्रेन खर्च को नेगेटिव तरीके से देखने लगेगा। अगर कोई बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है तो उसे स्क्रीन टाइम देखना चाहिए। जब रियलिटी सामने आएगी तो हैबिट अनकंफर्टेबल लगने लगेगी, यानी अवेयरनेस बिहेवियर बदलती है। अब जेम्स क्लियर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपने गोल्स और हैबिट्स को दूसरों के सामने कमिट करना। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हो, अगर मैंने वर्कआउट मिस किया तो मुझे अपने फ्रेंड को पैसे देने होंगे, तो हैबिट फॉलो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ब्रेन को लॉस का डर महसूस होता है और इंसान अक्सर लॉस अवॉइड करने के लिए ज्यादा एक्शन लेता है। दोस्तों, हमारा ब्रेन प्लेजर चाहता है और पेन से बचना चाहता है। इसीलिए अगर अच्छी हैबिट को रिवॉर्ड मिलेगा तो वह स्ट्रांग होगी। अगर बुरी हैबिट को नेगेटिव फीलिंग मिलेगी तो वह कमजोर होगी। अब जेम्स क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस उन हैबिट से बनती है जो रिपीट होती रहती है, और हैबिट्स तभी रिपीट होती हैं जब वे सैटिस्फाइंग लगती हैं। इसीलिए जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ डिसिप्लिन काफी नहीं है। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां अच्छी हैबिट्स करने के बाद अच्छा महसूस हो। दोस्तों, हर छोटा रिवॉर्ड आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, यह हैबिट अच्छी है, इसे रिपीट करो। और धीरे धीरे वही छोटी हैबिट्स आपकी नई आइडेंटिटी बन जाती है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 16, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। दोस्तों, नई हैबिट शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखना सबसे मुश्किल काम होता है। बहुत लोग शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं। वे कहते हैं, आज से रोज एक्सरसाइज करूंगा, आज से रोज पढ़ाई करूंगा, आज से रोज जल्दी उठूंगा। कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता है, लेकिन फिर मोटिवेशन कम होने लगता है, मूड बदल जाता है
और धीरे धीरे हैबिट टूट जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, असल चैलेंज हैबिट शुरू करना नहीं है, असल चैलेंज है उसे लंबे समय तक रिपीट करना। और यही कंसिस्टेंसी सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेसफुल लोग भी कई बार थक जाते हैं, उनका भी मूड खराब होता है, उन्हें भी आलस आता है, उन्हें भी डिस्ट्रैक्शन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे रुकते नहीं, वे एक्शन लेना कंटिन्यू रखते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रोफेशनल स्टिक टू द स्केड्यूल, एमेट्योर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। मतलब, प्रोफेशनल्स मूड का इंतजार नहीं करते, वे स्केड्यूल फॉलो करते हैं। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। अब जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हैबिट्स तब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं जब उनका रिजल्ट दिखाई देने लगता है। इसीलिए प्रोग्रेस को मेजर करना जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपनी फिटनेस ट्रैक करो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी लर्निंग नोट करो, अगर आप बिजनेस बना रहे हो तो अपनी ग्रोथ ट्रैक करो। क्योंकि जब प्रोग्रेस दिखाई देती है तो मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, ब्रेन को एविडेंस चाहिए। अगर ब्रेन को लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो हैबिट रिपीट करना आसान होगा। अब जेम्स क्लियर कहते हैं कि ट्रैकिंग बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन एक डेंजर भी है। कई बार लोग सिर्फ नंबर्स के पीछे भागने लगते हैं, वे रियल ग्रोथ भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिर्फ जिम अटेंडेंस काउंट कर रहा है लेकिन सही वर्कआउट नहीं कर रहा तो ट्रैकिंग बेकार है। अगर कोई सिर्फ आवर्स काउंट कर रहा है लेकिन फोकस नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं होगी। यानी ट्रैकिंग सिर्फ टूल है, असल गोल ग्रोथ होना चाहिए। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट टूटना नॉर्मल है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी आप मिस करोगे, कभी मोटिवेशन कम होगा, कभी रूटीन खराब होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप वापस कितनी जल्दी लौटते हो। जेम्स क्लियर फिर वही रूल बताते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब, अगर एक दिन हैबिट टूट जाए तो अगले दिन वापस शुरू करो। एक मिस्टेक आपकी जिंदगी खराब नहीं करती, लेकिन लगातार रुक जाना बहुत बड़ा नुकसान करता है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस लौटना। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ रिजल्ट नहीं है, सबसे बड़ा फायदा है आइडेंटिटी चेंज। अगर आप रोज एक्शन लेते हो तो धीरे धीरे आप खुद को अलग तरीके से देखने लगते हो। अगर आप रोज पढ़ते हो तो आप खुद को लर्नर मानने लगते हो। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो आप खुद को हेल्दी इंसान मानने लगते हो। अगर आप रोज मेहनत करते हो तो आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगते हो। यानी हर छोटी हैबिट आपकी नई पहचान बना रही होती है। दोस्तों, कई लोग सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस मोटिवेशन से नहीं बनती। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिस्टम्स और कंसिस्टेंसी से बनती है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप मुश्किल दिनों में भी एक्शन ले पाओगे। अब जेम्स क्लियर एक और पावरफुल बात कहते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन याद रखो, गुड हैबिट्स अक्सर डिले से रिवॉर्ड देती हैं। शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो लगेगी, लेकिन अगर आप लगातार एक्शन लेते रहोगे तो धीरे धीरे रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हर बड़ा रिजल्ट छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है। हर सक्सेसफुल इंसान कभी बिगिनर था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने रुकना नहीं चुना। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब, सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं आती। सक्सेस रोज के छोटे एक्शन से बनती है। रोज थोड़ा सीखना,
रोज थोड़ा इंप्रूव करना, रोज थोड़ा आगे बढ़ना, यही लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस का सीक्रेट है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल आइडिया बताते हैं। वे कहते हैं कि कई बार इंसान अकेले अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। वो प्लान्स बनाता है, मोटिवेशन महसूस करता है, लेकिन कुछ समय बाद वापस पुराने रूटीन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई हमें देख नहीं रहा होता तो डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, और यही अकाउंटेबिलिटी की पावर शुरू होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब हमें पता होता है कि कोई हमारे एक्शंस को देख रहा है तो सही काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वह इंसान होता है जो आपकी हैबिट्स, गोल्स और प्रोग्रेस पर नजर रखता है। वो आपको याद दिलाता है, पुश करता है और जरूरत पड़ने पर सच भी बोलता है। जब आप किसी दूसरे इंसान से कमिट करते हो तो आपका ब्रेन उस कमिटमेंट को ज्यादा सीरियस लेने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान नेचुरली जजमेंट और एम्बैरेसमेंट से बचना चाहता है। अगर आपने किसी से कहा, मैं रोज सुबह एक्सरसाइज करूंगा, और फिर आप रोज स्किप करने लगो, तो अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। यही फीलिंग कई बार एक्शन लेने में मदद करती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, नोइंग दैट समवन इज वॉचिंग कैन बी अ पावरफुल मोटिवेटर। मतलब, जब हमें लगता है कि कोई हमारी प्रोग्रेस देख रहा है तो हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट अकेले पढ़ाई कर रहा है तो वह आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर वही स्टूडेंट किसी सीरियस स्टडी पार्टनर के साथ पढ़ाई करे तो फोकस बढ़ जाता है। अगर कोई जिम अकेले जाता है तो कई बार स्किप कर देता है, लेकिन अगर उसका वर्कआउट पार्टनर इंतजार कर रहा हो तो जिम मिस करना मुश्किल हो जाता है। यानी अकाउंटेबिलिटी इंसान को कंसिस्टेंट रहने में मदद करती है। दोस्तों, जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं। हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, इसीलिए सही लोगों का साथ हमारी हैबिट्स को बहुत तेजी से बदल सकता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं, फोकस्ड हैं और ग्रोथ चाहते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे बनने लगते हो। लेकिन अगर आपके आसपास लोग हमेशा आलस करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और एक्सक्यूजेस देते हैं, तो आपकी हैबिट्स भी कमजोर होने लगती है। इसीलिए सही सर्कल बहुत जरूरी है। अब जेम्स क्लियर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब, अपने गोल्स और हैबिट्स को ऑफिशियल कमिटमेंट बनाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान वेट लॉस करना चाहता है तो वह अपने फ्रेंड से कह सकता है, अगर मैंने इस महीने एक्सरसाइज मिस की तो मुझे तुम्हें पैसे देने होंगे। अब ब्रेन उस हैबिट को ज्यादा सीरियस लेने लगता है, क्योंकि अब फेलियर का कॉस्ट बढ़ गया। जेम्स क्लियर कहते हैं, इंसान अक्सर लॉस अवॉइड करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। यानी अगर गलत हैबिट का कोई कॉन्सिक्वेंस होगा तो उसे छोड़ना आसान होगा। दोस्तों, कई बार हम खुद से किए गए प्रॉमिसेस तोड़ देते हैं, लेकिन जब वही प्रॉमिस किसी दूसरे इंसान से किया जाता है तो उसे निभाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही अकाउंटेबिलिटी की असली पावर है। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि सही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैसा होना चाहिए। वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो ऑनेस्ट हो, जो ग्रोथ चाहता हो, जो एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट न करे और जो आपको बेटर बनने के लिए पुश करे। सिर्फ पॉजिटिव बोलने वाला इंसान काफी नहीं है। सही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूरत पड़ने पर आपकी गलती भी बताता है। दोस्तों, कई सक्सेसफुल लोग इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके आसपास स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स और स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं। एथलीट्स के पास कोचेस होते हैं, बिजनेसमैन के पास मेंटोर्स होते हैं, राइटर्स के पास एडिटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले इंसान कई बार अपनी गलतियां नहीं देख पाता,
लेकिन सही फीडबैक ग्रोथ को तेज कर देता है। अब जेम्स क्लियर एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, आप खुद के लिए भी अकाउंटेबिलिटी बना सकते हो। जैसे हैबिट ट्रैकर, डेली जर्नल, प्रोग्रेस चार्ट। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हो तो ब्रेन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस करता है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म सक्सेस अकेले मोटिवेशन से नहीं आती। लॉन्ग टर्म सक्सेस आती है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से, स्ट्रॉन्ग सिस्टम से और स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी से। अगर आपके आसपास सही लोग होंगे तो मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ना आसान होगा। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। सही इंसान सही समय पर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 18 द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। दोस्तों, इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक बहुत इंटरेस्टिंग और डीप सवाल का जवाब देते हैं। क्या सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से मिलती है, या कुछ लोग जन्म से ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? क्यों कुछ लोग किसी स्किल को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, सच्चाई यह है कि जीन्स भी इंपॉर्टेंट है और हैबिट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर इंसान को अपना सही गेम चुनना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान अलग पैदा होता है। किसी की हाइट अच्छी होती है, किसी की मेमोरी तेज होती है, किसी का माइंड ज्यादा क्रिएटिव होता है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है। यानी हर इंसान के अंदर कुछ नेचुरल एडवांटेजेस होते हैं। अब अगर कोई इंसान अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के अनुसार काम करता है तो ग्रोथ आसान हो जाती है। लेकिन अगर वह ऐसी जगह सक्सेस पाने की कोशिश करे जहां उसकी नेचुरल एबिलिटी मैच नहीं करती, तो उसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जीन्स डू नॉट डिटरमाइन योर डेस्टिनी, दे डिटरमाइन योर एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब, जीन्स आपकी फाइनल सक्सेस तय नहीं करते, वे सिर्फ ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में आपके लिए ग्रोथ आसान हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान की हाइट बहुत अच्छी है तो बास्केटबॉल में उसका एडवांटेज हो सकता है। अगर किसी की वॉइस अच्छी है तो सिंगिंग आसान हो सकती है। अगर कोई नेचुरली क्रिएटिव है तो डिजाइन, राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन में ग्रोथ आसान हो सकती है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, टैलेंट शुरुआत में मदद करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस हैबिट्स तय करती है। दोस्तों, अगर किसी के पास टैलेंट है लेकिन डिसिप्लिन नहीं, तो उसकी सक्सेस ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। लेकिन अगर किसी इंसान के पास कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग हैबिट्स है तो वो धीरे धीरे बहुत आगे जा सकता है। अब जेम्स क्लियर एक पावरफुल बात बताते हैं। वे कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती है खुद को दूसरों से कंपेयर करना, क्योंकि हर इंसान का गेम अलग है। अगर कोई इंट्रोवर्ट इंसान हर समय पब्लिक स्पीकिंग वाले करियर में जाए तो उसे ज्यादा स्ट्रेस होगा। अगर कोई क्रिएटिव इंसान ऐसा काम करे जहां सिर्फ रेपिटेशन हो तो वो जल्दी बोर हो जाएगा। इसीलिए सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है। सक्सेस का सीक्रेट है अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को पहचानना और उसी डायरेक्शन में ग्रो करना। दोस्तों, जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब आप सही फील्ड में काम करते हो तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है, क्योंकि आपको वो काम नेचुरली इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो रोज लिखना आसान लगेगा। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो सीखना एक्साइटिंग लगेगा। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो लोगों को समझाना नेचुरल लगेगा। यानी पैशन और नेचुरल एबिलिटी हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। अब जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, दी गोल्डीलॉक्स रूल। मतलब, इंसान तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहता है जब चैलेंज ना बहुत आसान हो और ना बहुत मुश्किल। अगर कोई काम बहुत आसान होगा तो इंसान बोर हो जाएगा। अगर बहुत मुश्किल होगा तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर चैलेंज आपकी करंट एबिलिटी से थोड़ा ऊपर होगा तो ग्रोथ होगी।
उदाहरण के लिए, अगर जिम में हमेशा बहुत हल्का वेट उठाओगे तो बॉडी ग्रोन नहीं करेगी। अगर बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाओगे तो इंजरी हो सकती है, लेकिन अगर वेट थोड़ा चैलेंजिंग होगा तो इंप्रूवमेंट होगा। दोस्तों, यही ग्रोथ जोन है, जहां काम मुश्किल भी लगता है लेकिन पॉसिबल भी लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, पीक परफॉर्मेंस तब आती है जब स्किल और चैलेंज के बीच सही बैलेंस होता है। अब जेम्स क्लियर एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है, बोर्डम है। कई लोग शुरुआत में एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वही काम बार बार करना बोरिंग लगने लगता है और फिर वे रुक जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वे बोर्ड होने के बाद भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें ग्रेट बनाती है। हर एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, हर राइटर रोज लिखता है, हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन रोज काम करता है, कई बार बिना मोटिवेशन के भी। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रोफेशनल्स स्टिक टू द स्केड्यूल, एमेट्योर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। मतलब, प्रोफेशनल्स मूड का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेना कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों, ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती। ग्रेटनेस तब आती है जब टैलेंट और डिसिप्लिन साथ काम करते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन हैबिट्स कमजोर है तो रिजल्ट टेम्पररी होगा, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स स्ट्रांग है तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब चैप्टर के अंत में जेम्स क्लियर सबसे पावरफुल बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आपको दुनिया का सबसे टैलेंटेड इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, सही डायरेक्शन चुननी है और लगातार इंप्रूव करते रहना है। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई नेचुरल एडवांटेज जरूर होता है। अगर आप उस स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग हैबिट्स के साथ जोड़ दो तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल सकती है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। दोस्तों, इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जिसका सामना लगभग हर इंसान करता है। शुरुआत में मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है, नई शुरुआत एक्साइटिंग लगती है, नया गोल अच्छा लगता है, नई हैबिट इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज बोरिंग लगने लगती है और फिर इंसान धीरे धीरे रुक जाता है। क्यों? जेम्स क्लियर कहते हैं, मोटिवेशन हमेशा सिर्फ इच्छा से नहीं आता। मोटिवेशन तब आता है जब चैलेंज और स्किल के बीच सही बैलेंस हो। और इसी कॉन्सेप्ट को वे कहते हैं दी गोल्डीलॉक्स रूल। मतलब, इंसान तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहता है जब वह ऐसे काम करता है जो ना बहुत आसान हो और ना बहुत मुश्किल। अगर कोई काम बहुत आसान होगा तो इंसान बोर हो जाएगा। अगर कोई काम बहुत मुश्किल होगा तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई काम उसकी करंट एबिलिटी से थोड़ा चैलेंजिंग होगा तो वो फोकस्ड भी रहेगा, एक्साइटेड भी रहेगा और लगातार इंप्रूव भी करेगा। दोस्तों, यही लॉन्ग टर्म मोटिवेशन का सीक्रेट है। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप वीडियो गेम खेल रहे हो। अगर गेम बहुत आसान होगा तो कुछ समय बाद मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गेम इतना मुश्किल हो कि हर बार आप हार जाओ तो भी आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर गेम थोड़ा चैलेंजिंग हो, जहां जीतने के लिए मेहनत करनी पड़े लेकिन जीत पॉसिबल भी लगे, तो आप घंटों तक खेल सकते हो। यही गोल्डीलॉक्स जोन है। जेम्स क्लियर कहते हैं, पीक मोटिवेशन तब आती है जब चैलेंज हमारी स्किल से थोड़ा ऊपर होता है। अब इसे रियल लाइफ में समझो। अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट सीधे बहुत कठिन किताब पढ़ने लगे तो उसका कॉन्फिडेंस टूट सकता है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाए तो उसकी लर्निंग और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। वैसे ही जिम में भी होता है। अगर हमेशा बहुत हल्का वेट उठाओगे तो बॉडी ग्रोन नहीं करेगी। अगर बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाओगे तो इंजरी हो सकती है।
लेकिन अगर वेट थोड़ा चैलेंजिंग होगा तो मसल्स ग्रो करेंगे। दोस्तों, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के थोड़ा बाहर होती है, लेकिन चैलेंज इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि इंसान हार मान ले। अब जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल बात बताते हैं। वे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है, बॉर्डम है। मतलब कई लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे कमजोर हैं, वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें बार बार वही चीज करना बोरिंग लगने लगता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ समय बाद रूटीन नॉर्मल लगने लगता है और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वे बोर्ड होने के बाद भी काम करते रहते हैं। यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रोफेशनल्स स्टिक टू दी स्केड्यूल, एमेट्योर्स लेट लाइफ गेट इन दी वे। मतलब प्रोफेशनल्स सिर्फ मूड का इंतजार नहीं करते, वे डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेते रहते हैं। दोस्तों, हर बड़ी सक्सेस के पीछे बहुत सारी बोरिंग रेपिटेशन होती है। हर एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, हर राइटर रोज लिखता है, हर म्यूजिशियन रोज ट्रेनिंग करता है, हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन रोज काम करता है, कई बार बिना मोटिवेशन के भी। यही कंसिस्टेंसी ग्रेटनेस बनाती है। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर मोटिवेशन बनाए रखना है तो प्रोग्रेस महसूस होना जरूरी है। जब इंसान देखता है कि वो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है तो उसका ब्रेन एक्साइटेड रहता है। इसीलिए छोटी विन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रोज थोड़ा सीखते हो, रोज थोड़ा इंप्रूव करते हो, तो ब्रेन को लगेगा कि प्रोग्रेस हो रही है और मोटिवेशन बना रहेगा। अब जेम्स क्लियर एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वे कहते हैं कि मास्टरी का मतलब सिर्फ स्किल सीखना नहीं है। मास्टरी का मतलब है एक ही चीज को लंबे समय तक करते रहना, बिना इंटरेस्ट खोए। यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि शुरुआत में हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन ग्रेट लोग वही होते हैं जो रेपिटेशन के बाद भी रुकते नहीं। दोस्तों, मोटिवेशन हमेशा हाई नहीं रहेगा। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन मुश्किल होंगे, कुछ दिन बोरिंग होंगे। लेकिन अगर आप सही चैलेंज चुनते हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो और छोटी प्रोग्रेस पर फोकस करते हो, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स स्ट्रांग होती जाएंगी और वही हैबिट्स एक दिन आपकी जिंदगी बदल देंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफल लोग हमेशा ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वे बस ज्यादा समय तक गेम में टिके रहते हैं। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 20 द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। दोस्तों, पूरी किताब में हमने सीखा कि अच्छी हैबिट्स हमारी जिंदगी बदल सकती है। वे हमें स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल बना सकती है। लेकिन इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं। वे कहते हैं, हर चीज की तरह हैबिट्स का भी एक डाउन साइड होता है। मतलब अगर इंसान सावधान न रहे तो वही हैबिट्स जो उसे बेहतर बना रही थी, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रोक भी सकती है। दोस्तों, जब कोई हैबिट बार बार रिपीट होती है तो वो ऑटोमेटिक बनने लगती है। शुरुआत में ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे ड्राइविंग, टाइपिंग, साइकिलिंग। शुरुआत में सब मुश्किल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद सब ऑटोमेटिक लगने लगता है। यही हैबिट्स की पावर है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान सिर्फ ऑटोमेटिक मोड में जीने लगता है। मतलब वो वही काम बार बार करता रहता है, लेकिन खुद को इंप्रूव करना बंद कर देता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर नेसेसरी बट नॉट इनफ फॉर मास्टरी। मतलब हैबिट्स जरूरी है, लेकिन सिर्फ हैबिट काफी नहीं है। ग्रेट बनने के लिए अवेयरनेस और इंप्रूवमेंट भी जरूरी है। दोस्तों, कोई इंसान रोज ड्राइविंग कर सकता है, लेकिन क्या सिर्फ रोज ड्राइविंग करने से वो फॉर्मूला एक रेसर बन जाएगा? नहीं, क्योंकि सिर्फ रेपिटेशन काफी नहीं है। इंप्रूवमेंट के लिए कॉन्शियस प्रैक्टिस जरूरी है। मतलब
आपको लगातार खुद से पूछना होगा, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं? मैं कहां गलती कर रहा हूं? मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए? यही रिफ्लेक्शन ग्रोथ लाता है। अब जेम्स क्लियर कहते हैं कि कई लोग सक्सेस मिलने के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं। वे वही चीज रिपीट करते रहते हैं जो पहले काम कर रही थी, और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही होती है। अगर इंसान सीखना बंद कर दे तो इंप्रूवमेंट भी रुक जाती है। दोस्तों, कंफर्ट जोन शुरुआत में सेफ लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब जेम्स क्लियर एक और पावरफुल बात बताते हैं। वे कहते हैं कि आइडेंटिटी भी कई बार प्रॉब्लम बन सकती है। मतलब, अगर इंसान अपनी आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाए तो वह चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान खुद को सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानता है और एक दिन उसका बिजनेस फेल हो जाए तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक चीज पर बनी थी। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, अपनी आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल रखो। आप सिर्फ एक जॉब नहीं हो, आप सिर्फ एक रोल नहीं हो, आप लगातार सीखने और बदलने वाले इंसान हो। दोस्तों, लाइफ हमेशा बदलती रहती है। अगर इंसान अडैप्ट करना सीख जाए तो वह लगातार ग्रो करता रहता है, लेकिन अगर वह पुरानी आइडेंटिटी से चिपका रहे तो ग्रोथ रुक जाती है। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि ग्रेटनेस सिर्फ हैबिट रिपीट करने से नहीं आती। ग्रेटनेस आती है हैबिट प्लस रिफ्लेक्शन प्लस इंप्रूवमेंट। मतलब, रोज एक्शन लेना और साथ में खुद को बेहतर बनाते रहना। यही कंटिन्यूअस ग्रोथ का सीक्रेट है। अब वे एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वे कहते हैं कि कई लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें बोर्डम आने लगता है। शुरुआत में नई हैबिट एक्साइटिंग लगती है, लेकिन कुछ समय बाद वही रूटीन नॉर्मल लगने लगता है और फिर इंसान इंटरेस्ट खो देता है। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वे बोर्ड होने के बाद भी काम करते रहते हैं। यही चीज उन्हें ग्रेट बनाती है। हर एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, हर राइटर रोज लिखता है, हर म्यूजिशियन रोज ट्रेनिंग करता है, कई बार बिना एक्साइटमेंट के भी। जेम्स क्लियर कहते हैं, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बॉर्डम। मतलब, कई बार इंसान इसलिए नहीं हारता क्योंकि वह कमजोर है, वह इसलिए रुकता है क्योंकि वो कंफर्टेबल हो जाता है, और कंफर्ट धीरे धीरे ग्रोथ को खत्म कर देता है। दोस्तों, हैबिट्स पावरफुल है, लेकिन सिर्फ हैबिट काफी नहीं है। अगर जिंदगी में लगातार आगे बढ़ना है तो आपको सीखते रहना होगा, खुद को एनालाइज करना होगा और लगातार इंप्रूव करते रहना होगा, क्योंकि वही इंसान ग्रेट बनता है जो सक्सेस मिलने के बाद भी सीखना बंद नहीं करता। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, हो सकता है आज आपकी मेहनत छोटी लग रही हो सकता है अभी कोई बड़ा रिजल्ट दिखाई ना दे, लेकिन याद रखिए, धीरे धीरे गिरने वाली पानी की बूंदें भी एक दिन पत्थर को बदल देती है। बस खुद पर भरोसा रखिए और रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि छोटी आदतें ही एक दिन बड़ी जिंदगी बनाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सीख के साथ आज की इस किताब को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और जिंदगी बदल देने वाले नए आइडियाज के साथ। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने सपनों के लिए काम करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।